की जितनी यूनियनें हैं और हमारे पूरे जीन की आशा वर्कर बहनें 28 दिन से लगातार हम अपने हड़ताल पर बैठे हुए हैं पूरे हरियाणा के अंदर, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तो ये सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस बेटी बचाने का और बेटी पढ़ाने का मकसद आज आपने देख लिया होगा। जो पूरे हरियाणा की 20,000 आशा बहनें, वो किसी की बहू हैं, किसी की बेटियां हैं, वो हमारे घरों में से हैं और वो 28 दिन से पूरे हरियाणा की आशा वर्कर रोड के ऊपर बैठी हुई हैं। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हरियाणा के सीएम खट्टर साहब नू कान लाग रहे हैं कि भी आशा वर्करों को मैं बहुत सारी तनख्वाह देने लाग रहा हूँ। लेकिन मैं सरकार से, हरियाणा सरकार से और स्वास्थ्य मंत्री से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, ये आशा वर्कर बहनें बैठी हुई हैं, सिर्फ इनको 4,000 रुपये मान दिया जा रहा है और इस 4,000 के एवज में 24 घंटे की बेगारी इन आशा वर्करों से करवाई जा रही है। हम लगवाए थे, हरियाणा सरकार ने सिर्फ 2 काम थे, बच्चों का टीकाकरण लगवाना और गर्भवती महिलाओं की जांच करवाना, लेकिन उसकी एवज में हमारे से 24 घंटे इतने बेकार के काम सौंप दिए। हम जो सही काम कर रहे थे उन कामों को हम भूल जाते हैं, वह काम हम करने नहीं पाते, चाहे जच्चा का हो चाहे बच्चा का हो। लेकिन मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ, एक तरफ तो स्वयं सेविका मान रहे हमको और दूसरी तरफ 40-50 ऐसे काम जो आशा वर्करों के ऊपर थोप दिए हैं। जब विभाग का कोई भी ऐसा काम हो वो सारा का सारा यहाँ से ले जाकर और विभाग के द्वारा आशा वर्करों के ऊपर जबरन थोप देते हैं और ये कह देते हैं अगर हम आशा वर्कर करने से मना कर दे तो ये कहें डीसी के ऑर्डर हैं और वो अगर हमारे से डीसी या एडीसी या एसएमओ या सीएमओ जो हमारे से काम करवाना चाहते हैं वो हमसे लेटर दे, जो काम हमारे हैं वो हम करेंगे। एक तरफ तो स्वयं सेविका बोल रहे हैं और दूसरी तरफ कामों का बोझ लाद रहे हैं। इन 4,000 रुपयों में हमारा परिवार का और हमारा गुजारा नहीं होता और मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, समय रहते हमारी मांगों का समाधान कर दे। 28 दिनों से हमारे बच्चे को और परिवार को हम छोड़कर रोड के ऊपर बैठे हैं और हमारा किराया भी लगता है हर रोज और उन 4,000 रुपया में देखो कितना गुजारा होगा। हम उन एक बार तो कति चौड़ा हो गया, अकबलियानु बोले ड्रगाड़ियां भी तामा पकड़ो, दारू वाले भी तामा पकड़ो, समय खड़ियां भी तामा पकड़ो। विभिन्न यूनियनों के नेतागण, क्रांतिकारी बहनों और इस लघु सचिवालय में अलग अलग काम से आए हुए जींद जिला के नागरिकों, आप सबको जानकारी है आशा वर्करों की 27 दिन से 8 अगस्त से लगातार हड़ताल चली हुई है और इस लंबी हड़ताल के बावजूद हरियाणा की सरकार ने हमारे साथ, हमारी आशाओं के साथ किसी भी तरह की कोई प्रशासनिक मीटिंग, कोई मंत्री लेवल की कोई बातचीत आज तक नहीं की। पूरे का पूरा अनदेखा किया जा रहा है हमारे आंदोलन का, हमारी मांगों का। दूसरी बात, आशाएं जब अपनी बात कहने के लिए 28 अगस्त को विधानसभा पे जाने का फैसला किया, लोकतांत्रिक अधिकार संवैधानिक तौर पे जनता को मिले हुए हैं, उसी अधिकार के तहत इससे पहले भी 76 साल की आज़ादी में पहली बार हुआ इस तरह का। लोग अपनी बात कहने के लिए पार्लियामेंट भी गए हैं और विधानसभा भी गए हैं, कभी रोका नहीं उनको। कहीं एक जगह पे रोक लिया, अपना मांग पत्र ले लिया, उस पर बातचीत होगी। लेकिन हरियाणा की सरकार पहली बार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, दूसरी तरफ हमारी बहनों पे अत्याचार किए जा रहे हैं। हमारी आशा जो लीडर हैं, वर्करों को 27 तारीख को ही सुबह से घरों में नजरबंद कर लिया गया, पीसीआर अड़ा दी, वहाँ पे गली को रोक के बंद कर दिया गया, वहाँ पे फोर्स लगा दी और जब हमारी बहनें कुछ मात्रा में पहुंची उनको रोक लिया, उनके साथ बदतमीजी की। महिला कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे,
बड़ी संख्या में जैश लोग थे, वहां बदतमीजियां की गई। क्या प्रशासन है, क्या शासन है ये? अरे बदमाश गुंडे तो खुले हैंड है। जब नूह में घटना घटती है वहां पे सिर्फ 50 पुलिस वाले मिलते हैं। जब लोग सवाल करते हैं, मीडिया पूछता है, तो सरकार और मंत्री कहता है कि हमारे पास पुलिस नहीं है। अरे भैया हजारों की संख्या में ये 28 तारीख को पुलिस कड़त आ गई। वहां नूह में जब दंगे हो रहे वहां तो पुलिस नहीं थी। क्या हम अपराधी थे? हम अपनी बात कहने के लिए विधानसभा पे जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जाने दिया। ये लोकतंत्र की, जनतंत्र की, मानवीय मूल्यों की हत्या एक तरह से सरकार कर रही है। इसको हरियाणा का प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी बात को लेकर के ये यूनियन सीटू की है, संबंधित सीटू आशा वर्कर यूनियन हरियाणा। लेकिन आज CITU ने अपनी तमाम यूनियनों से अपील की थी कि हम हमारी बहनों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे जिला हेडक्वार्टरों पे, और मुख्यमंत्री के नाम से आज हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि आप जो कह रहे हो ना कि स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं, ये आसाम की वजह से नहीं, ये सरकार की नीतियों की वजह से, ये स्वास्थ्य मंत्री की हठधर्मिता की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं, हमारी वजह से नहीं हो रही हैं। अगर सरकार अगर इतनी हमदर्दी जनता के साथ दिखाती है तो आए हमारे से बात करे। अरे 4000 रुपए वेतन, 24 घंटे काम करती है हमारी बहनें, और मात्र, और ये पिछले 5 साल से 1 पैसे की वृद्धि नहीं है। इन्होंने अपने भत्ते, अरे टेलीफोन के खर्चा ले 15-15 हजार रुपये, एक MLA, एक MP, कोठी न्यारी, गाड़ी न्यारी, और उसके भत्ते। जब चुनाव के लिए जाते हैं तब तो उनका सेवा का मौका दे दो, और लाखों रुपए तनख्वाह लेते, पेंशन लेते, एक नहीं 4-4 लेते हैं। हमारी बहनें कह रही हैं कि न्यूनतम वेतन जो सरकार ने तय कर रखा है 26,000 की सिर्फ वो दे दो, लेकिन वो देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो ये ज्यादती जो महिलाओं के साथ है, CITU किसी भी सूरत में ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगा। आज सिर्फ हम ये संकेत देने के लिए आए हैं, इसको संकेत समझ रहे, प्रशासन बुझा दे हमारी बात को। आज सिर्फ ट्रेलर दिखाने के लिए आए हैं। लाखों लोग हैं हमारे, निर्माण के मजदूर, मनरेगा के मजदूर, जंगलात के मजदूर, भट्ठे का मजदूर, और गांव का छोटा किसान, ऑटो रिक्शा का मजदूर, रेडी पट्टी का मजदूर, तमाम के तमाम इस लाल झंडे के नीचे एक तरीका है। अगर वो सारे के सारे सड़कों पर आ गए फिर देख लेना क्या होगा इस सरकार का। इसलिए हम कहते हैं समय न हटे, सरकार चेत जाए। हम जिला प्रशासन को पुनः अपील करते हैं कि हमारी बात खट्टर तक पहुंचा दे, और हमारे से बात करे और इसका निपटारा करे, और जनता की जन स्वास्थ्य सेवाएं बहाल की जाए। ये मांग पत्र आज हम देने के लिए आए हैं। दूसरी बात, क्रैच वर्कर की, सेंटर खोल दिए लंबे आंदोलन के बाद क्रैच वर्करों की। 1.5-2 साल हो गया, तक चल देना है, 3 साल हो गए सेंटर चल देना है। उन सेंटर में पीने का पानी नहीं, बर्तन नहीं, बच्चों के लिए राशन नहीं, और वर्करों को तनख्वाह नहीं। क्या के सेंटर है भाई? कोई पूछो नहीं ना है। और 250 और सेक्शन हो रहे हैं, 250 सेंटर और खुलने हैं, लेकिन पहले वालों को ना वो मिल रहा। दूसरा, भवन निर्माण के साथी आए आज, लंबे समय से कन्यादान, मातृत्व लाभ, मैटरनिटी सुविधा ना रजिस्ट्रेशन हो रहा। ये BOCW श्रम कल्याण बोर्ड का दफ्तर, श्रम विभाग, नाम तो श्रम विभाग है, असल में वो बेशर्म हो रहा है। उसका नाम बेशर्म विभाग रख देना चाहिए। व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार है वहाँ पे, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। ये बात हम बार बार कह चुके हैं जिनके प्रशासन को कि इसका समाधान करो। अरे 3 साल हो गए व्यक्ति की शादी को, कन्यादान हम सब डालते हैं आपस में भाई, 3 साल पसंद हम जा करो, नाम तो कन्यादान कर दिया, और बेटी के दोबारा को लिए फिर क्या पीड़िया दे लिया, कन्यादान हाथ तक नहीं आया। ये बेशर्मी है हरियाणा की सरकार की। हम कहना चाहते हैं जो मामले लोकल स्तर पे हैं इनका समाधान लोकल प्रशासन कर सकता है, वो करे। और दूसरी बात, मिड डे मील की बहनें, हमारी एक बहन आई रूपगढ़ से, आज मंत्री की चिट्ठी है, उसमें सेम ये कहा गया है कि किसी भी वर्कर को हटाया नहीं जाएगा, उसको हम किसी भी तरह से अरेंज करेंगे, दूसरे स्कूल में भेजेंगे, लेकिन हटाएंगे नहीं। लेकिन सरकार मर्जर के नाम से, नाम तो मर्जर समझ में नहीं आया आम आदमी का,
असल में वो स्कूल बंद करने का नाम समझ लो इसने। असल में यो मोदी खट्टर जुनसे सूत्रे शब्द काट कर लिया हुआ नहीं, वो सारे मुद्दे मुंह पड़े हैं, उल्टे हो रहे सारे वह। सरकारी स्कूल बंद करें बोले प्राइवेट में पढ़ाओ 1100 सरकार देगी, और सरकारी पढ़ाओ बोले 570 देने पड़ेंगे। बताओ भाई किस साल हो रहा है। सरकार का ताड़ा, प्राइवेट को प्रोत्साहन। और जो लोग वहां काम करते थे मिड डे मील की वर्करों को 6 महीने हो गया वेतन मिले हुए, 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, उल्टा उनको हटाया जा रहा है। ये जो सवाल है, ये सवाल लेकर के हम आ जाए और ये हड़ताल चलेगी। हम जनसभा पंचायतें करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, मसाल जुल्म निकालेंगे, जनता को लामबंद करेंगे और सरकार की पोल खोलने का काम आने वाले समय में करेंगे। इसलिए कोई सीआईडी, कोई आरएसएस का, बीजेपी का लग्गा भग्गा सुनता हो भाई, सरकार को बता दियो कि आशाओं ने सरकार की नींव खोदने का काम शुरू कर दिया है। अगर उन पर ये झूठ बताया जाता हो तो वो आशाओं से बात कर ले, अन्यथा ही झूठ लगे रहेंगे आप। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। विधिवत तौर पे समापन की घोषणा कांग्रेस कश्मीर करेंगे।